इसके बाद नोट्स में आगे बढ़ते हुए हम 12वां क्वेश्चन करेंगे, जिसमें दिया गया है एक धातु का कार्यफलन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन हो सके, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सके, तो इसके लिए देहली आवृत्ति कितनी होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कार्यफलन मैंने आपको बताया है कि क्या कहलाता है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को ऊपर की ओर स्क्रॉल करिए और प्लेलिस्ट पर जाते आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए सबसे पहले और कार्यफलन जो है उस टॉपिक को पूरा क्लियर कर लीजिए कि क्या कहलाता है, अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। बाकी कार्यफलन को मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ कि धातु के अंदर का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसे तल तक लाने में जो ऊर्जा व्यय होती है फोटोन की, उसे कहते हैं कार्यफलन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें कार्यफलन दिया गया है, तो कार्यफलन को हम फाई से दर्शाते हैं। तो ये फाई जो है वो दिया गया है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणित 10⁻⁻19 की घात जूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाई। अब इसमें हम गुणा कर देंगे, तो जब इसका और गुणा कर देंगे तो हम लिख सकते हैं इसको और सरल तरीके से करते हैं। मान लीजिए सीधा सीधा हम भी कर सकते हैं कि 1/10, 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1/10। अब इसके बाद गुणित 1.6 हम रहने देते हैं, इसको भी हम 16/10 लिख सकते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं लिख रहे हैं और इस तरीके से हमने किया। ठीक है, अब 1/10 मतलब 10 की 1 की पावर है। अब ये ऊपर जाएगा तो -1 की हो जाएगी, तो 19 पहले से है माइनस, और एक और माइनस मिल जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो सीधा सा मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं 1.6 गुणित 10⁻20 की पावर जूल। ठीक है, तो ये हमारा कार्यफलन हमने लिख लिया। अब प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो फलन और देहली आवृत्ति में एक संबंध है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि फाई बराबर H न्यू जीरो, जहाँ पे ये जो न्यू जीरो है ये है देहली आवृत्ति और इसी का मान हमें निकालना है। तो देहली आवृत्ति का मान हमें निकालना है, तो हम H को नीचे पहुँचा देते हैं। तो फाई बटे क्या हो जाएगा H बराबर क्या होगा न्यू जीरो। अब फाई बटे H, फाई का मान पता है, H तो नियतांक है, प्लांक नियतांक, तो इसका मान तो हमें बहुत पहले से ही पता है। तो फाई का मान रख देते हैं सबसे पहले 1.6 गुणित 10⁻20 की घात, और जो H का मान है वो हमें मालूम है 6.6 गुणित 10⁻34 की घात। और ये अगर हम इनका भाग करेंगे तो हमें देहली आवृत्ति पता चल जाएगी। तो चलिए अब हम इनका भाग करते हैं, पहले संख्या का संख्या में और 10 की घातों का हिसाब 10 की घात के साथ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से भी एक अंक बाद दशमलव है और यहाँ से भी एक अंक बाद दशमलव है, तो हम दशमलव हटा सकते हैं। तो हम इसे 16/66 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बटे 10 लिखेंगे तो दशमलव हटेगा, इसके बटे भी 10 लिखेंगे तो दशमलव हट जाएगा, दोनों 10 कट जाएंगे तो 16/66 ही आएगा। अब 10 की पावर देख लेते हैं, पहले ऊपर -20 थी, ठीक है, और ये -34 ऊपर चली जाएगी तो +34 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें न्यू जीरो का मान मिलेगा। अब देखिए इसको और सॉल्व कर लेंगे, तो 16/66 यानी कि हम इसका सीधा सीधा भाग करेंगे रफ में। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, 16 ऊपर वाली संख्या बीच में लिखी जाती है भाग के चिन्ह के, और नीचे वाली साइड में। भाग नहीं जाता है ना, तो 0 पॉइंट कर लिया, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब हमने एक बार भाग दिया तो 2 बार दे दिया, 2 बार में चेक कर लेते हैं, तो 66 गुणित 2 कर दिया, तो 212 की 2 हासिल आ जाए, 1 212 1 13 132, 160 से तो कम है। अब 3 बार और कर लेते हैं कि 160 से ज़्यादा तो नहीं हो जाते हैं। 36 18 की 8 हासिल आ जाएगी, 1 36 18 19 198 होते हैं, तो 160 से ज़्यादा हो गए ना, तो ये 2 बार दे देते हैं, तो कितना आएगा 132। ठीक है, तो 10 में से 2 चले जाएंगे बचेंगे 8, यहाँ पे 5 में से 3 चले जाएंगे तो बचेगा 2, 28 हमारे पास बच जाएगा। फिर हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो कितना आएगा 280। अब ये 280 आया है, तो अब 280 में 66 में हम 4 बार कर लेंगे,
तो कितना आएगा, 6 चौके यहाँ पे 24, ठीक है 24, 4 हासिल आ जाएंगी 2 और 6 चौके 24, 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26, 264 आया। 5 बार में ट्राई कर लेते हैं तो 66 गुणित कितना कर लिया 5, 5 छक्के 30 का 0 हासिल आ जाएंगे 3, 5 छक्के 30 3, 33, 330 जो कि ज़्यादा होता है तो हम 4 बार में ही करेंगे। तो यहाँ पे हमने दशमलव के बाद 2 अंक तक निकाल लिया, बस अब आगे हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो 0.24, तो इसका जो भाग आता है वो आता है 0.24 और इसका देखिए 34 में से 20 घटा लेंगे तो आएगा 10 पर 14 की पावर, ये देखिए। तो इस तरीके से हमारी जो है देहली आवृत्ति हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आप एक बार कर लेना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करना है। और अगर इसके पहले कि आप वीडियो मिस कर रहे हैं या आपने किसी कारण से नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सभी वीडियोस की लिंक मिलेगी। तो जो जो आपने नहीं देखे हैं वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो आप आई बटन पर क्लिक करिए। आई बटन पर क्लिक करते ही आप क्लास 12th की प्लेलिस्ट पर पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पर आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू।